मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान, न्याय और चतुर मंत्रियों के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। इस दरबार की सबसे खास बात थी बीरबल की तेज बुद्धि। बीरबल न सिर्फ चतुर थे, बल्कि कठिन से कठिन समस्या को भी सरल तरीके से हल कर देते थे। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि जीवन में सफलता किससे मिलती है, नसीब यानी भाग्य से या बुद्धि यानी अक्ल से। दरबारियों में से कुछ बोले, जहां पनाह, सब कुछ नसीब से होता है। अगर नसीब अच्छा हो तो बिना मेहनत के भी इंसान सफल हो जाता है। कुछ अन्य दरबारी बोले, नहीं हुजूर, असली ताकत तो बुद्धि में होती है। अगर इंसान समझदार है तो वो अपना भाग्य खुद बना सकता है। अकबर को ये बहस बहुत रोचक लगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो, नसीब बड़ा होता है या बुद्धि? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पना, ये बात साबित करके ही बतानी पड़ेगी। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। योजना की शुरुआत। बीरबल ने दो व्यक्तियों को बुलवाया। पहला व्यक्ति था मोटी, जो थोड़ा भोला और कम समझदार था। दूसरा व्यक्ति था मोती, जो बहुत चालाक और बुद्धिमान था। बीरबल ने दोनों को एक एक मौका दिया जाएगा। जो इस मौके का सही इस्तेमाल करेगा वही साबित करेगा कि बुद्धि बड़ी है या नसीब। फिर बीरबल ने दोनों को एक एक थैली दी। मोटी की थैली में सोने के सिक्के थे और मोती की थैली में साधारण पत्थर भरे थे। लेकिन दोनों को ये बात नहीं बताई गई थी कि उनकी थैली में क्या है। बीरबल ने कहा, तुम दोनों को बाजार जाना है और जो तुम्हें सबसे सही लगे वही करना है। मोटी की कहानी यानी नसीब मोटा। मोटी अपनी थैली लेकर बाजार गया। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे लगा कि उसकी थैली में कुछ कीमती चीज है। रास्ते में उसे एक मिठाई वाला मिला। मोटी को मिठाई खाने का बहुत शौक था। उसने सोचा, क्यों ना इस थैली के बदले मिठाई ले लूं। बिना सोचे समझे उसने अपनी थैली मिठाई वाले को दे दी और ढेर सारी मिठाई खाकर खाने लगा। मिठाई वाला जब घर गया और थैली खोली तो उसकी आंखें खुली रह गईं। उसमें तो सोने के सिक्के थे। वो बहुत खुश हो गया। और मोटी, वो बस मिठाई खाकर खुश था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी दौलत खो दी। मोती की कहानी यानी बुद्धि बड़ी। अब बात करते हैं मोती की। मोती ने अपनी थैली खोली और देखा कि उसमें सिर्फ पत्थर हैं। वो समझ गया कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उसने सोचा, बीरबल जी ने जरूर इसमें कोई चाल चली है। मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। वो बाजार गया और एक व्यापारी के पास पहुंचा। उसने व्यापारी से कहा कि मेरे पास ये खास पत्थर हैं जो बहुत दुर्लभ हैं। अगर आप इन्हें सही जगह बेचेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। व्यापारी पहले तो हंसा, लेकिन मोती ने बड़ी चतुराई से उसे विश्वास दिला दिया कि ये पत्थर खास हैं। व्यापारी ने उसे कुछ पैसे दे दिए। मोती ने उन पैसों से व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे वो मुनाफा कमाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने अच्छी खासी दौलत बना ली। दरबार में परिणाम। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दोनों को फिर से दरबार में बुलाया। अकबर ने पूछा, बताओ तुम दोनों ने क्या किया? मोटी बोला, जहां पना, मैंने अपनी थैली के बदले मिठाई ले ली। बहुत मजा आया। अकबर ने सिर पकड़ लिया। फिर मोती बोला, जहां पना, मेरी थैली में पत्थर थे, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से काम लेकर उनसे व्यापार शुरू किया और अब मैं अच्छा कमा रहा हूं। बीरबल का उत्तर। अब बीरबल बोले, जहां पना, अब आपको जवाब मिल गया होगा। मोटी के पास नसीब मोटा यानी अच्छा भाग्य था। उसे सोने के सिक्के मिले, लेकिन उसकी बुद्धि कम थी, इसलिए वो उनका सही उपयोग नहीं कर पाया। और मोटी के पास नसीब कमजोर था। उसे सिर्फ पत्थर मिले, लेकिन उसकी बुद्धि तेज थी, इसलिए उसने उन पत्थरों से भी सफलता हासिल कर ली। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर